तो साथियों आज की डेट में हम सॉल्व करने वाले हैं पेपर और ये जो सारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल के द्वारा बताने वाला हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन का आंसर जो मिलान किया गया गूगल के द्वारा मिलान किया गया। तो जितने भी छात्रों का आज की डेट में एग्जाम हुआ था जियोग्राफी का सभी लोग अपना आंसर की मिला लीजिएगा और अपना यहाँ पर कोड भी मिला लीजिएगा ताकि अदर छात्र यहाँ पर न कहें कि सर हमारा अलग पेपर था। तो कोड भी मिला लीजिएगा और जो यहाँ पर सब्जेक्ट है उसका कोर्स कोड भी आप मिला लीजिएगा। तो चलिए आज यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं और ये जो क्वेश्चन आपका आया था हिंदी में भी आया था इंग्लिश में भी आया था। तो आप इंग्लिश में मिलान करना चाहते हैं तो इंग्लिश में कर लीजिएगा, हिंदी में मिलान करना चाहते हैं तो हिंदी में मिलान कर लीजिएगा। और ये जो भी पेपर डेली हो रहा है यदि आप डेली इसका आंसर की चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कि भौतिक भूगोल सामान्य रूप से भूविज्ञान का अध्ययन एवं समन्वय है जो मानव पर्यावरण पर सामान्य रूप से प्रकाश डालते हैं। उपयुक्त परिभाषा किसने दी? तो ये जो परिभाषा है जो दिए स्ट्रॉलर एन ने दिया, जो कि यहाँ पर एन यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया है कि स्ट्रॉलर एन ने दिया। तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थल रूप का अध्ययन करती है। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट था जो कि बहुत सारे छात्रों को नहीं आ रहा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा सभी लोग मिला लीजिएगा। यहाँ पर आपका सही हो जाता है 4 भूभौतिकी जिसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए जिसमें पूछा गया था कि निहारिका परिकल्पना प्रतिपादित की गई मैंने किसके द्वारा की गई? तो ये जो की गई साथियों ये लाप्लास द्वारा की गई। तो यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4 को देखिए जिसमें कहा गया था सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। तो साथियों इसमें जो आकाशीय पिंड है वो आपका होता है वेस्टा, जो कि यहाँ पर आपको देखने को यहाँ पर सूर्य होता है। सौर प्रधान का प्रकाश आकाशीय पिंड कौन सा होता है? तो सूर्य होता है। ये मिला के लीजिएगा, ये 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर 4 को देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि सौरमंडल का बृहत्तम ग्रह है। इसमें जो आपका सही होता है ऑप्शन 2 सही हो जाता है शनि। क्वेश्चन 6 को देखिए जिसमें पूछा गया था कि पृथ्वी पर प्रथम बार बृहस्पति एवं जीवन किस काल में प्रकट हुए। तो ये जो हुए नवजीवी कल्प में हुए, जो कि यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलता है बिल्कुल सही। क्वेश्चन 7 को देखिए जिसमें पूछा गया था कि भूवैज्ञानिक समय मापनी पर सबसे छोटा विभाग है। तो इसमें आपका सही हो जाता है 4 महाकल्प। अगले क्वेश्चन को देखिए जिसमें पूछा गया था पृथ्वी की आंतरिक परत के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन 4 निकिल व लोहा। अगले क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें पूछा गया था संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है। तो बहुत सारे छात्रों ने इसका गलत किया लेकिन इसका जो सही हो जाता है 3 सही हो जाता है 5.5 और इसका हो जाता है बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर 10 को देखिए जिसमें कहा गया था कि निम्नलिखित में से कौन स्थल मंडल को व्याख्या करता है। तो साथियों इसमें जो ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको पहला ही ऑप्शन देखने को मिला करेक्ट, ऊपरी एवं मध्य मेल्टेल। ध्यान लिखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर 11 को देखिए जिसमें पूछा गया था कि पृथ्वी की किस परत में बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है। तो पृथ्वी की जो सियाल आपका होता है उसमें ये आपकी चट्टान पाई जाती है। तो ये आपका एक ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन 12 को देखिए जिसमें पूछा गया था भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सबको मालूम होना चाहिए रिएक्टर पैमाने पर। तो ये आपका सही हो जाता है एक करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए जिसमें पूछा गया था कि भू संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो ये किया गया था किसके द्वारा? तो डाल्टन के द्वारा किया गया था। यहाँ पर 3 ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए जिसमें पूछा गया था कि जो भाग जितना अधिक बड़ा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा तथा जो भाग जितना कम होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। यह किसने कहा था? तो ये किनके द्वारा कहा गया था? तो ये जॉर्ज एयरी के द्वारा कहा गया था, जो कि जॉर्ज एयरी जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर 2 दिया गया। तो 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए जिसमें पूछा गया था कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मैंने कि किसने प्रतिपादन किया। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 वेगनर ने। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपका सही हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर देखिए 16 को, जिसमें पूछा गया था कि प्लेट विवर्तकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो यहाँ पर आपका साथियों सही हो जाता है दो, बिल्कुल सही आंसर टू विलियम्स, ये आपका दो ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, जिसमें पूछा गया था कि भूकंप एक खालिस्तान शक्ति है, माने किस प्रकार की शक्ति है। तो ये जो शक्ति है साथियों आकस्मिक परिचारित शक्ति है, जो कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि धरातल पर स्थित वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है। तो वो जो किया जाता है साथियों कहाँ पर किया जाता है, तो ये किया जाता है कहाँ पे, ये किया जाता है भूकंप केंद्र पे, और यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, जिसमें पूछा गया था कि सबसे तीव्र गति वाली भूकंपीय लहरें है, सबसे तीव्र मतलब सबसे अधिक जो तीव्र गति वाली है, तो उसको बोला जाता है प्राथमिक तरंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको सही देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, इसमें साथियों पूछा गया था कि भूगर्भ में लहरदार रूप से लावा कि जमने से बनने वाली प्रकृति कहलाती है। तो साथियों इसको बोला जाता है फेकोलिथ, और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, जिसमें पूछा गया था कि पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक चट्टानें कौन सी है। ए ऑप्शन यहाँ पर अदर दिया गया था, बी ऑप्शन अदर दिया गया था, लेकिन इसमें आपका सही हो जाता है 3, जो कि केंद्रित चट्टानें जो यहाँ पर दिया गया, ये आपका 3 ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, जिसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान कारांतरित नहीं है। इसमें कारांतरित चट्टान के अंतर्गत नहीं आता है, वो केवल यहाँ पर आपको साथियों देखने को मिल जाता है शिस्ट। तो यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अवसादी नहीं है। तो अवसादी के अंतर्गत जो नहीं आती है वो ग्रेफाइट है, बाकी जो आपका बलुआ पत्थर है और इसमें आपका डोलोमाइट है और जो यहाँ पर लोंगो मरेट है, ये जो आते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसके अंतर्गत नहीं आते, तो ये ग्रेफाइट जो ग्रेनाइट है ये इसके अंतर्गत नहीं आती है, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, जिसमें पूछा गया था कि नीति जो अपनति है वो किसका परिणाम है। तो ये साथियों किसका परिणाम है, ये अपभ्रंश का परिणाम है। तो यहाँ पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति भ्रंश से संबंधित है। तो साथियों ये जो संबंधित है ब्लैक व ब्रंशोत्य पर्वत से संबंधित है, जो कि यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि चट्टानों को अपने स्थान पर टूटने की क्रिया को कहते हैं। अपने ही स्थान पर जो चट्टान टूटते उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो उस क्रिया को बोला जाता है अपक्षय, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 3, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट था, जिसमें पूछा गया था कि अपरदन चक्र की विचारधारा का जन्मदाता था। ये जन्मदाता कौन था, तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल करेक्ट आंसर, डेविस ब्लू एम, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि स्थलकृति संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम है, यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है साथियों ये किनके द्वारा कहा गया है, तो ध्यान रखिएगा ये कथन जो है डेविस के द्वारा कहा गया है, और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 को, जिसमें पूछा गया था कि अपक्षय का प्रमुख अभिकर्ता है। अपक्षय का प्रमुख अभिकर्ता यहाँ पर आपका सही हो जाता है एक नदी, तो ये आपका एक ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, इसमें पूछा गया था नदी की युवावस्था में निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नहीं होता है। जो निर्माण नहीं होता है वो केवल जलप्रपात नहीं होता है, बाकी यहाँ पर गॉज कैनियन और यहाँ पर नीचे जो दिया गया है नदी का मुहाना ये सभी होता है, लेकिन जो यहाँ पर जलप्रपात है ये नहीं होता है। तो ये आपका 3 ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि जालीनुमा अपवाह प्रणाली में सम्मिलित है। ये किसमें सम्मिलित है साथियों, तो ये जो सम्मिलित है जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन मैच करता हुआ नजर आएगा अनुवर्ती जलधारा, ये आपका एक ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 32 को, जिसमें कहा जा रहा है कि अक्षीय अवस्था अपकेंद्रीय अपवाह प्रणाली का विकास मुख्यतः होता है। ये किसमें इसका विकास होता है, तो ये आपका ज्वालामुखी पर्वत पर होता है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए
33 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि नदी की युवावस्था में बनने वाली आकृति कहलाती है, जो कि यहाँ पर अदर आपको ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको डेल्टा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए, इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस आकृति का संबंध नदी के कार्यों से नहीं है, जैसे कि जलप्रपात, गोखुर झील या बरखान या बी आकार की घाटी। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है डी, जिसको यहाँ पर 4, जिसको वी आकार की घाटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन सही हो जाता है, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए, इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति भूमिगत जल से संबंधित है। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर सही हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर लेपित जो होता है ये भूमिगत जल से संबंधित है। बाकी जो आपका बरखान है, पुलिन है और यहाँ पर आपको मोनोडोनाक दिया गया, ये इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये आपका 3 ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 को, इसमें पूछा गया था कि कॉस्ट स्थलीकृति का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ मिलता है। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है एक, युगास्तालविया। तो ये आपका एक ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 को, इसमें पूछा जा रहा है कि यारडाग बनने का प्रमुख कारण है। तो इसका बनने का जो प्रमुख कारण है साथियों, वो आपका हो जाता है हवा द्वारा परिवहन, या आप गूगल पे सर्च करेंगे तो यहाँ पर परिवहन हवा लिखा होगा, तो कहने का मतलब दोनों एक ही है। तो ये आपका सही हो जाता है 3, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि अर्ध चंद्रकार बालुका स्पूत कहे जाते हैं, बरखान या सीप या यार्डगान या इन सिल्वर्ग। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल करेक्ट आंसर बरखान, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि यू आकार की घाटी बनती है, यू आकार की जो घाटी है किस क्षेत्र में बनती है। यदि क्षेत्र की पूछा जाए तो आप मारेंगे हिमालयी क्षेत्र में। ये आपका सही हो जाता है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, ये भी आपका मोस्ट था और इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलकृति हिमानी के जमाव कार्य में निर्मित हुई है। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन 3, जो कि ड्रमलिन, जो कि यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 को, इसमें पूछा जा रहा है कि रिया उदाहरण है, ये किस प्रकार का उदाहरण है। देखिए साथियों यहाँ पर आपका जो रिया है एक मध्यशिलिक तट का उदाहरण है और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर, मिलाते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि वायुमंडल की ऊपरी परत है, वायुमंडल की जो ऊपरी परत है साथियों उसको वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन सही हो जाता है करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, इसकी औसत ऊंचाई क्या है। तो इसकी जो औसत ऊंचाई है साथियों, जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर 6 किमी, जो कि उसमें आपको दिया जाएगा जो कि 6 से 10 दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, सूर्य तप बोलते हैं। और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 को, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रति किमी तापमान की औसत प्रति सामान्य हाथ निर्दिष्ट कीजिए। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है साथियों, कौन सा ऑप्शन सही होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है, जो कि 8 सेल्सियस, जो कि यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किस में न्यूनतम तापमान पाया जाता है। तो यदि न्यूनतम तापमान की बात किया जाए तो वो केवल स्ट्रोपोज में पाया जाता है, जो कि आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर, दूसरा आपका सही हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए 47 को, इसमें पूछा जा रहा है वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की जो मात्रा है वो कितनी प्रतिशत है। सभी लोग बता सकते हैं 21% है, ये आपका सही हो जाता है 2। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है वायुमंडल की आपातकालीन दशाओं को कहा जाता है। आपातकालीन जो दशाएं होती है साथियों, उसको यहाँ पर मौसम भी बोला जाता है, जलवायु भी बोला जाता है, वातावरण भी बोला जाता है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो 4 ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर सागर तल का औसत वायु दाब है। यहाँ पर आपको अदर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसमें आपका सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है, जो कि 1013.25 मिलीबार होता है। तो ये आपका एक ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 50 को,
थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, मैं जूम कर देता हूँ, ध्यान से मिला लीजिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटियों का विस्तार है। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है एक, जो कि 30 से आपका 40 उत्तरी दक्षिणी अक्षांश के मध्य होता है। तो ये आपका एक ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 51 को, जिसमें कहा जा रहा है कि चिनूक हवाई पाई जाती है। ये जो चिनूक हवाई है वो कहाँ पाई जाती है? तो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। ये आपका 3 ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है वायु दाब दर्शाया जाता है। वायु दाब जो होता है वो किससे दर्शाया जाता है? समदाब रेखाओं द्वारा या समताप रेखाओं द्वारा या समलवण रेखाओं द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है 2, समताप रेखाओं द्वारा। 2 ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 53 को, जिसमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि वायु राशि एवं विस्तृत वायु पुंज होती है जिसके भौतिक गुणों विशेषकर तापमान, आर्द्रता की मात्रा तथा तापमान दर में सैकड़ों किलोमीटर तक क्षैतिज रूप से लगभग समरूपता होती है। वायु राशि की यह परिभाषा किसने दी? माने ये जो परिभाषा दी गई है, ये परिभाषा किनके द्वारा दी गई है? तो ये बारी तथा चौर्ले के द्वारा दी गई है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है बारी तथा चौर्ले, यहाँ पर जो कि 1968 के अंतर्गत यहाँ पर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 2 सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 54 को, इसमें पूछा जा रहा है कि वायु राशियों का आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र नहीं है। तो इसमें जो क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है वो केवल मानसूनी क्षेत्र है, ये नहीं आता है वायु राशियों के। तो ये आपका 2 ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 55 को, जिसमें कहा जा रहा है कि सीटी वायु राशियाँ है। जो सीटी के अंतर्गत जो वायु राशि आती है उनको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो उष्णकटिबंधीय जो महाद्वीपीय आती है वो इसके अंतर्गत आती है। तो आपका एक ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि चक्रवातों की मुख्य विशेषता है। चक्रवातों की मुख्य विशेषता क्या है? तो केंद्र में निम्न वायुदाब एवं लहर की ओर वायुदाब को बढ़ाना, ये जो है चक्रवात की मुख्य विशेषता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 को, जिसमें साथियों पूछा गया था कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में हवाओं की दिशा होती है। तो जो हवाओं की दिशा होती है साथियों वो हमेशा घड़ी की सुई की अनुरूप होती है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 2 बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 58 को, इसमें पूछा गया था किसी निश्चित तापमान पर वायु की वास्तविक आर्द्रता तथा उसकी ताप पर वायु के संतृप्त करने के लिए आवश्यक वाष्प की मात्रा के अनुपात को कहते हैं। तो इसके अनुपात को साथियों क्या बोला जाता है? तो सापेक्षिक आर्द्रता बोला जाता है। और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि संघनन का रूप नहीं है। संघनन का जो रूप नहीं है साथियों वो कुहरा है, ये संघनन का रूप है। आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर शीत भी, लेकिन यहाँ पर कुहरा को ही शीत बोला जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है 3। गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको शीत लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन शीत और कुहरा दोनों एक ही है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 60 को, इसमें पूछा गया था कि एल नीनो है। जो एल नीनो है ये क्या है? माने ये किस प्रकार का, ये क्या है एल नीनो? नाम तो आपने यहाँ पर देख लिया। तो ये एक क्या है? गर्म सागरीय जलधारा है। तो ये आपका सही हो जाता है 1 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रवाल भित्तियाँ अधिकांश कहाँ पाई जाती है। तो साथियों ये कहाँ पर पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाई जाती है। एक ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि महाद्वीप का वह भाग जो महासागरीय जल में डूबा रहता है वो कहलाता है। तो साथियों उस चीज़ को क्या बोला जाता है? तो उस चीज़ को बोला जाता है महाद्वीपीय मग्न तट। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 2 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रशांत महासागर की औसत गहराई है। प्रशांत महासागर की जो औसत गहराई है वो 4000 मीटर है, मिला लीजिएगा। ये आपका 2 ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस महासागर में सुंड ट्रेंच स्थित है। तो ये जो स्थित है साथियों कहाँ पर है? हिंद महासागर में है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 1 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस महासागर के जल का तापमान सबसे अधिक है। यदि तापमान के यहाँ पर बात करें तो सबसे अधिक जो है अटलांटिक महासागर का है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस सागर के जल में सबसे अधिक लवणता है। तो सबसे अधिक जो लवणता है साथियों वो केवल आपको मृत सागर में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाले सागरों में लवणता। इसमें जो लवणता होती है वो क्या होती है, घटती है या बढ़ती है या समान रहती है या इनमें से कोई नहीं। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होती है, वो बढ़ती है। क्या होती है साथियों, बढ़ती है। तो ये आपका सही हो जाता है 2 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 68 को, जिसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जल धारा है। तो सबसे गर्म जो जल धारा है वो आपका आता है फ्लोरिडा की धारा, और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 69 को, जिसमें कहा जा रहा है कि स्थिर तरंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति से संबंधित है, पृथ्वी की या महाद्वीप की या ज्वारभाटा की या प्रवाल भित्तिया की। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है 3 ज्वारभाटा की, जो कि यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में क्या कहलाते हैं, मतलब उत्तरी अमेरिका में इसको क्या कहा जाता है। तो इसको बोला जाता है, जो कि स्टेफी भी बोला जाता है, पेरी भी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें आपका पेरी ही सही हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका पेरी आपका सही हो जाता है। 70 का जो आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 71 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि किसने विश्व को प्राणी प्रदेशों में विभाजित किया। तो प्राणी प्रदेशों में विभाजित किया, यहाँ पर बेकर ने किया। तो ये आपका एक ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि कौन वर्ग समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर वर्ग समूह के संबंधित कार्बन जो चक्र है ये वर्ग समूह से संबंधित नहीं है। तो ये आपका एक ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, जो कि व्योम, जलमंडल और स्थल मंडल और जैव मंडल दिया गया है। लेकिन इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 स्थल मंडल। ध्यान रखिएगा, ये आपका 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 74 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित प्रदेशों में किस में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सबसे अधिक जो पाई जाती है वो इसमें ध्रुवीय प्रदेश में ही पाई जाती है। तो ये आपका सही हो जाता है 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 को, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत का प्रथम जैवमंडल अंतरिक्ष क्षेत्र स्थापित किया गया। तो ये किया गया साथियों नीलगिरी में, और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। डेली यदि आप जो भी पेपर यहाँ पर हो रहे हैं, यदि आप इसका आंसर करना चाहते हैं, आंसर पाना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप सभी लोग बताइएगा कि आपका कितना यहाँ पर क्वेश्चन सही हुआ।